बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल बोर्ड की जनाब पेपर आपके 2 दिन रह गए हैं केमिस्ट्री का। सुबह से मैं कोशिश कर रहा था कि एटलीस्ट एक और चैप्टर की वीडियो बना दूं जो कि चैप्टर नंबर 13 है बायो केमिस्ट्री के मुतालिक। छोटा सा चैप्टर है और इसमें से काफ़ी सिलेबस जो है वो ऑलरेडी बोर्ड ने कैंसिल कर दी है। आपको मैं पहले एक्सरसाइज कराता हूँ, फिर आपको मैं शॉर्ट और लॉन्ग के बारे में सारा बता देता हूँ। तो टाइम ज़ाया नहीं करते जी, मज़ीद देखते हैं क्या सूरत हाल है। आपको मालूम है कि सिलेबस जो थे वो तो उन्होंने इंग्लिश में दिए थे, लेकिन हमने आप लोगों की आसानी के लिए इसको उर्दू में कन्वर्ट किए हुए हैं। जो टॉपिक टोटल करने हैं वो टेक्स्ट बुक इंग्लिश के मुताबिक सिर्फ पहले 4-5 पेज हैं, जिसमें से ये जो फलां टॉपिक्स हैं आपको मैं अभी डिटेल बता देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स के जो डेफिनेशन है वो आपने बतानी होगी, याद करनी है, और उसकी जो तीनों टाइप्स हैं वो बतानी होती है। जो कार्बोहाइड्रेट्स के इस्तेमाल हैं वो सिलेबस में शामिल नहीं है। फिर प्रोटीन और उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तीनों अमीनो एसिड्स हो गए, लिपिड्स हो गई और फैटी एसिड्स हो गए, वो याद करने हैं, मगर उनके भी सोर्सेज और इस्तेमाल सिलेबस में शामिल नहीं है। जो आपके एमसीक्यूज़ हैं वो बेहतर है सारे कर लें। वैसे बोर्ड वाले ने कहा था कि पहले 8 एमसीक्यू और उसके बाद 12 से लेकर 15 तक एमसीक्यू करने हैं, मगर आपको मैं अभी थोड़ी देर बाद सारे के सारे टिक करा देता हूँ, आगे आपकी मर्जी है। शॉर्ट क्वेश्चन पहले 6 करने हैं, फिर 7वां नहीं करना, उसके बाद 8, 9, 10 करने हैं, 12वां नहीं करना, 13 के बाद आखिर तक सारे नहीं करने। लॉन्ग सवाल सिर्फ 4 याद हैं आप करने हैं, आपने पहले 3 लॉन्ग करने हैं और उसके बाद लॉन्ग नंबर 5 करना है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर के अंदर से। पहले एमसीक्यू मैं करा दूं। कार्बोहाइड्रेट्स फोटोसिंथेसिस के अमल के जरिए पौधों में तैयार होते हैं, और इस अमल में मंदरजा झैल में से किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती जब कार्बोहाइड्रेट्स तैयार हो रहे हों? ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। जब फोटोसिंथेसिस के ज़रिए कार्बोहाइड्रेट्स पौधों में तैयार होते हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती। मुंदरजा झैल में से कौन सा यानी ऑप्शन नंबर सी है, मुंदरजा झैल में से कौन सा डाइसक्राइड है? जो सुक्रोज होता है वो आपका डाइसक्राइड होता है। इसका भी ऑप्शन नंबर सी है। फोटोसिंथेसिस के अमल से क्या पैदा होता है? आपको मालूम है, ग्लूकोज पैदा होता है जी। इसका ऑप्शन नंबर डी है। और मुंदरजा झैल में से एक फोटोसिंथेसिस होता क्या है? आपको मालूम है कि जो पौधे सूरज की रोशनी में जो अपनी खुराक बनाते हैं, उनको इस पूरे सारे अमल को, इस सारे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। कौन सी चीज़ बेजायका होती है जी? ग्लूकोज आपको मालूम है, लोग पीते भी हैं, वो बेजायका नहीं होता। फ्रक्टोज जो है वो भी एक किस्म है। सुक्रोज आपने यकीनन नाम सुना होगा, ये भी एक किस्म है शुगर की। ये तीनों जायका होता है, मगर स्टार्च का जायका नहीं होता, वो बेजायका एक जो है ना वो मैटर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, स्टार्च। इसका जायका कोई नहीं होता। अगर ग्लूकोज को और फ्रक्टोज को आपस में मिला दें तो सुक्रोज बनता है। सुक्रोज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज जो है ये दूध से हासिल होता है, और चीज़ों से भी होता है, लेकिन ज़्यादातर ये दूध के अंदर फ्रक्टोज होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी है, सुक्रोज। ग्लूकोज है क्या असल में? ये पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है, जो कि असल में ग्लूकोज का केमिकल नेम है। इसका ऑप्शन नंबर सी है। छठे का ऑप्शन नंबर सी होगा। पहले 8 एमसीक्यू पक्के करने हैं, आपको मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, ये देख लें। पहले 8 एमसीक्यू लाजमी करने हैं, उसके बाद जनाब 12 से लेकर 15 तक भी लाजमी करने हैं, तो ये तो मस्त करें। हज़ारों अमीनो एसिड जब पॉलीमराइज होकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं जी, जो कि इंसान के लिए और बाकी चीज़ों के लिए अहम तरीन ज़रूरत है। उसके बाद मुंदरजा झैल में से कौन सा ट्राईग्लिसराइड है? लिपिड्स जो है वो ट्राईग्लिसराइड्स होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। एंजाइम्स जो है ये प्रोटीन है, इनमें से कौन सी खसूसियत इनकी नहीं होती? खसूसियत जी कि ये मखसूस नहीं होते। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, नौने का। वैसे 9वां 10वां 11वां जो है वो स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। उसके बाद 12वां से लेकर 13, 14 और 15 स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, मगर मैं सारे करा रहा हूँ। मुदरजा झैल विटामिन में से कौन सा पानी में हल हो जाता है? सालुबल। विटामिन सी जो है आपको मालूम है, ये कैल्शियम सिंडोज की गोलियां, आजकल टीवी पे इश्तहार भी आता है C1000 का। विटामिन सी जो है वो आसानी से पानी में उसकी जो है वो सोल्यूशन बन जाता है, हल हो जाती है। और मुदरजा झैल में से कौन सा जो विटामिन है वो फैट सॉल्युबल है? तमाम के तमाम विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन के, ये सारे के सारे जो है ये फैट सॉल्युबल हल हो जाते हैं। मुदरजा झैल में से कौन सी खसूसियात मोनोसैकेराइड्स में नहीं पाई जाती? ये हाइड्रोलाइजेबल नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी। 12वें का ऑप्शन नंबर सी है। 12वां जो है वो भी सिलेबस में शामिल है। 13वां, 14, 15 भी शामिल है। ग्लूकोज और सुक्रोज के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? ऑप्शन नंबर डी है, ये डाइसक्राइड्स होते हैं। ये बयान दुरुस्त नहीं है, बाकी तीनों चीज़ें इसमें पाई जाती हैं।
यानी ग्लूकोज सुक्रोज पानी में भी हल हो जाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, ये नेचुरली कुदरती तौर पर भी पाए जाते हैं, जैसे मीठी चीज़ों में फलों में पाए जाते हैं। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है वो इनकी खासियत नहीं होती। मुंदरजा झैल में से कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है? ग्लूकोज जो है वो सबसे रिड्यूसिंग शुगर है इन चारों से मुकाबले में। सबसे कम जो शुगर है वो ग्लूकोज में होती है इन सब के मुकाबले में। पता अभी स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। सबसे अहम ओलिगोसैकराइड क्या है? ये सुक्रोज की एक किस्म है। सुक्रोज जो है वो उसका असल में केमिकल। ऑप्शन नंबर ए। 16वां, किस विटामिन की कमी की वजह से आपको रात को जो है ना वो ज़्यादा नाइट ब्लाइंडनेस होती है? अमूमन बहुत लोग ऐसे हैं जिनको रात को ज़्यादा नज़र नहीं आता, मसला बन जाता है, या सुबह सवेरे भी उनको नज़र नहीं आता, उस पर धुंध होता भी नज़र खास नहीं आता, तो वो विटामिन ए की कमी की वजह से ऐसे होता है। ब्लीडिंग रोकने के लिए कौन सी दवा के तौर पर कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड इस्तेमाल किया जाता है? बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो तो जो प्रोटीन्स होती हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। प्रोटीन खून को एकदम गाढ़ा कर दी हैं और उसको मज़ीद फिर उसको रोक लिया जाता है खून को। विटामिन ई की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बच्चों में एनीमिया की बीमारी होती है जो कि विटामिन ई की वजह से होती है। लिपिड्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ये पानी में सॉल्युबल हैं। इसके अलावा ये बाकी तमाम खुशियात रखते हैं, ये खासियत ये नहीं रखते, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते। और आखिरी एमसीक्यू है विटामिन। ये एमसीक्यू आखिरी जो है ये दो तीनों ये सिलेबस में शामिल नहीं है। विटामिन ग्रोथ से मुतल्लिक फैक्टर्स है, ये हमारे जिस्म में अहम किरदार अदा करते हैं, जैसे कि खाने के जो अमल तो आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जो खाने के जो मैदा आपका जो खाने को हजम करता है, जो उस पूरे प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। मेटाबॉलिक के अमल को रेगुलेट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पहले टिक कर लें, पहले 6 के 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। पौधे ये सारे कार्बोहाइड्रेट से मुतल्लिक हैं शॉर्ट जो हैं। मोनोसैकराइड्स खसूसियत, ग्लूकोज फ्रक्टोज में क्या फ़र्क है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाइसक्रोज की एक मिसाल दें, उसके बाद पॉलीसैकराइड्स की खासियत बयान करें। प्रोटीन्स कहाँ पाई जाती हैं? आप देख लें, ये पहले 6 लिखा हुआ है, पहले 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं। उसके बाद 7वां नहीं करना, फिर 8वां और 10वां करना है। 7वां कैंसिल है, उसके बाद 8वां 9वां और 10वां करना है। उसके बाद जनाब 11वां और 12वां भी देख लें, नहीं करना, फिर आपने 13वां करना है। 13वां के बाद 3 फैटी एसिड्स के नाम बताने के फार्मूले लिखने हैं। उसके बाद विटामिन का टॉपिक चूँकि स्मार्ट सिलेबस में शामिल ही नहीं है, ये फिर सारे के सारे कैंसिल हो गए एंड तक, ये नहीं करने आपने। लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ 4 करने हैं, पहले तीनों लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। ये पहला मशहूर लॉन्ग क्वेश्चन है, अभी मैं आपको मार्क कराता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती हैं, मोनोसैकराइड्स कैसे बनते हैं, इनकी खासियतें बतानी है। मगर मैं बता चुका हूँ इनका इस्तेमाल नहीं बताना, ये स्मार्ट सिलेबस में शामिल इसका इस्तेमाल नहीं है। उसके बाद ओलिगोसैकराइड्स की वजाहत करें, पॉलीसैकराइड्स इनकी खुशियात बयान करें और वजाहत करें कि अमाइनो एसिड प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये टॉपिक स्मार्ट सिलेबस में शामिल, देख लें आप, प्रोटीन एंड इट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये टॉपिक स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। लेट्स सी के अंदर से क्या सूरत हाल है। सॉरी फॉर द डिले। चैप्टर 13 शुरू हो गया जी, बायोकेमिस्ट्री का। इसमें पहले तारफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, बोर्ड ने शामिल नहीं की। मगर बोर्ड ने टॉपिक शुरू किया है डेफिनेशन, व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं आपने वो करना है, यहाँ से लेकर यहाँ उसका फार्मूला हो गया कि इस एग्जाम्पल आगे की क्या होती है। उसके बाद लॉन्ग शुरू होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स की जो तीनों किस्में हैं वो बताएं, उन पर नोट लिखें। मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स तीनों करने, नीचे तीनों डिफाइन हो गए हैं। 13.1.1 टॉपिक है, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट होगा, उसके केमिकल फार्मूले बताने हैं और ये ख़त्म हो जाएगा रिड्यूशन शुगर तक। अगली जो किस्म है कार्बोहाइड्रेट्स की वो ओलिगोसैकराइड्स होते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट होंगे, इनका केमिकल रिएक्शन है और ये नॉन रिड्यूसिंग हो सकते हैं, यहाँ तक ख़त्म हो गया। और इसका तीसरा और आखिरी हिस्सा है पॉलीसैकराइड्स क्या होते हैं, छोटा सा टॉपिक है, इसके केमिकल फार्मूला इक्वेशन नहीं दी हुई। यहाँ पर ये लॉन्ग कार्बोहाइड्रेट्स और उसकी टाइप्स ख़त्म हो गया। मैं बता रहा हूँ सोर्सेज और इस्तेमाल जो है वो बोर्ड ने स्मार्ट सिलेबस में यहाँ पर मेंशन नहीं किए, यहाँ पर कहीं लिखा हुआ कि उसके इस्तेमाल और यूजेस बताने हैं, इसलिए इसको ज़रूरत नहीं है। बेहतर शायद कुछ स्कूलों में कराए गए हों, लेकिन मेरा ख्याल है इनकी ज़रूरत नहीं थी, बोर्ड ने मेंशन नहीं किया था। प्रोटीन का टॉपिक बोर्ड ने कहा था सिर्फ बताना एक बिल्डिंग ब्लॉक। अगला लॉन्ग सवाल है प्रोटीन क्या होते हैं और उसके आगे तीनों इसमें आ गई, पहले अमीनो एसिड्स आके, अमीनो एसिड्स का यहाँ तक करना है, फिर अमीनो एसिड्स प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये बताना है, ये लॉन्ग सवाल भी है, इक्वेशन सारी। उसके बाद प्रोटीन के सोर्स इस्तेमाल नहीं बताने, ये कैंसिल हो गया, इस्तेमाल सारे इसके कैंसिल हो गए हैं। उसके बाद जनाब आपका अगला टॉपिक लिपिड्स